मित्रों नमस्कार। बाबा की इस चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज बाबा के एक भक्त हैं सुनीत मेहता जी। एक वीडियो में इनके साथ हमारी चर्चा हो भी चुकी है, किंतु उसके बाद बाबा से जुड़े कई स्थानों की यात्रा आपने की है पूरे परिवार के साथ, और वहाँ के इनके अलग अलग अनुभव हैं। बाबा से गहरे जुड़े हैं और हमेशा कोशिश में रहते हैं कि जब भी काम के बीच समय मिले और बाबा के किसी स्थान की यात्रा की संभावना हो तो उस अवसर को चूकना नहीं चाहते। आइए सुनीत जी से चर्चा करते हैं उनके हालिया विभिन्न स्थानों की यात्रा की। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय महाराज जी। अभी हाल फिलहाल में आप कहाँ गए थे? अभी हाल फिलहाल में मतलब दिसंबर से लेके अभी तक लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, कैंचीधाम, वृंदावन जी ये सब यात्राएं हो चुकी हैं। जी जी और चांस की बात है, कुछ काम भी उधर के होते हैं, कुछ साइट्स होती हैं, साइट्स के साथ साथ जी यात्राएं भी चलती रहती हैं। जी जी तो महाराज जी कृपा ऐसी है कि कुछ वहाँ की साइट्स मिलती हैं तो वहीं से आसपास 100-150 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई लोकेशन यात्रा की भी मिल जाती है, तो फिर वहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं यात्रा के लिए। जी जी जी। तो पहले से कुछ आप सोच के नहीं रखते? नहीं, पहले से प्लानिंग कुछ नहीं होता, सब महाराज जी की प्लानिंग होती है। जी। उनके प्लानिंग के हिसाब से जो यात्रा जैसी मिलती है वैसे। जी जी। तो जैसे आप लखनऊ गए, हाँ जी। तो लखनऊ का क्या अनुभव रहा आपका? लखनऊ दो मंदिर हैं लखनऊ में बेसिकली। एक हनुमान सेतु मंदिर है, एक पुराना मंदिर है जो नीचे जी गोमती नदी पे है। जी तो हनुमान सेतु मंदिर का भी एक अनुभव है, एक अलग मतलब जो वहाँ की ऑरा है, वहाँ का पॉजिटिविटी है वो है। नया मंदिर बना हुआ उस हिसाब से भी अच्छा है। दूसरा जो गोमती नदी पे नीचे मंदिर है, वहाँ पंडित जी से मेरी करीब पौना 1 घंटा मुलाकात हुई, बातचीत हुई, वहाँ पे चर्चा हुई। जी जी तो जो उन्होंने वहाँ के अनुभव बताए उस मंदिर के अपने पिताजी के समय के, जी जी तो राधे श्याम जी हैं पंडित जी में। जी जी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता लगी जो महाराज जी की लीलाएं जो उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखी हुई हैं वो उन्होंने बताई, जो उनके पिताजी के समय में इनके साथ हुई थी, जिसकी वजह से ये बाबा जी को नहीं मानते थे और बाबा जी के भक्त हो गए और फिर मंदिर की सेवा में ही लगे हुए हैं तब से आज तक। अच्छा, तो वो अनुभव बहुत अच्छा था जो उन्होंने अपना जीवन का अनुभव बताया था। वो शॉर्ट में मतलब बताना मुश्किल है, एक लंबी स्टोरी थी, वो पौने 1 घंटे की स्टोरी जो उन्होंने बताई थी। तो वो बहुत अच्छा अनुभव लगा उनका। दर्शकों के लिए कुछ अंश अगर आप बता सकें उसके। अंश यही था कि उन्होंने अपने पिताजी से शर्त रखी थी, मैं बाबा जी को तब मानूंगा जब मतलब मैं उनकी परीक्षा ले लूँगा कि वो मुझे दर्शन दें, मुझे कुछ करके दिखाएं चमत्कार। अपने पिताजी से उन्होंने शर्त रखी थी कि आप कहाँ यहाँ लगे रहते हो, कोई अच्छा काम करते हो, नौकरी छोड़ के आप मंदिर में पड़े रहते हो। उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी इनके फादर ने। जी जी जी। तो फिर इनके साथ कुछ ऐसे चमत्कार बाबा जी ने एक ही दिन के अंदर किए थे। इनको टाइम दिया गया था कि इस इतने टाइम के अंदर 24 घंटे के अंदर तुम्हें अनुभव हो जाएगा, इनके पिताजी ने कहा था। जी जी। और 24 घंटे के अंदर इनको बहुत बड़ा अनुभव हुआ था मंदिर के अंदर बैठ के ही, और ये वहीं बैठे रहते, कहीं नहीं गए थे, वहाँ से अनुभव के इंतजार में ही। जी जी जी। तो उस अनुभव की वजह से फिर ये बाबा जी से उनके भक्त हो गए थे, मतलब आज तक उस मंदिर को देख रेख वही कर रहे हैं। फिर कहा जाता है कि वो मंदिर जो गोमती नदी वाला मंदिर है, हाँ जी, वो अभी भी धार के बीच में है। हाँ जी, शायद। हाँ जी 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 जी। तो बिल्कुल किनारे पे, मतलब अभी फिलहाल नदी के किनारे पे है वो। जी जी जी। जो मैंने फिजिकली देखा था मंदिर के बिल्कुल तट के ऊपर बना हुआ है, नीचे जाके है बिल्कुल मंदिर के लेवल, मतलब नदी के लेवल पे ही है वो। जी जी जी। तो उसमें भी हनुमान जी विराजित हैं? हनुमान जी की बड़ी मूर्ति विराजित है एक रूम में, और साथ में दूसरा रूम जो है उस रूम में बाबा जी के बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं चारों तरफ दीवारों पे, प्लस उनका वो तख्त आज भी वहीं पे जहाँ बाबा जी खुद जाके बैठा करते थे। जी जी। उसी तख्त के पास ही ये बैठे रहते 24 घंटे, वहीं उनको अनुभव मिला था। अच्छा अच्छा। और दूसरी जगह जो आपने यात्रा की? बाकी सांडी आश्रम में गया था। सांडी आश्रम में अपने आप में बहुत कम लोग वहाँ पहुँचते हैं, लोगों को वहाँ के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है। हरदोई से 25 किलोमीटर है और एक गांव के अंदर रूरल एरिया है बिल्कुल। तो वहाँ का भी अपना अनुभव है। वहाँ पे जो बाबा जी का विग्रह है वो एक अलग ही तरीके का विग्रह है, उनके जो देखने का एंगल है बाबा जी का वो एक अलग तरीके से है, वो बहुत मतलब अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ उनका जो विग्रह है वहाँ पे। प्लस उस मंदिर में हनुमान जी के बहुत सारे रूप लगे हुए हैं,
करीब 12-15 रुपये हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं जो। जी जी जी। एंड वहाँ पे सिद्धि माँ की मूर्ति भी स्थापित है, तो उस मंदिर का भी एक अपना अलग अनुभव है। वहाँ पे भी बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है और वहाँ पे भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं लोकली, वहाँ की पब्लिक के साथ में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते रहते हैं। जी वहाँ पे रंगनाथ स्वामी जी हैं, चेन्नई से बिलोंग करते हैं, जो उस मंदिर की देखरेख करते हैं। जी जी जी। तो वो अभी हाल ही में आपके साथ आए भी थे हाँ जी, बिरला हाँ जी, मंदिर में। हाँ जी। वो आए थे तो उनको रिसीव किया था पहले यहाँ पे, फिर यहाँ से हम लोग बिरला मंदिर गए थे। जी उनके भी अपने बहुत अच्छे अनुभव हैं जी बाबा जी के साथ में। उन्होंने महाराज जी के साथ टाइम भी बिताया हुआ है, मतलब कैची धाम में उनके साथ रहे हैं वो। अच्छा अच्छा। महाराज जी के साथ काफ़ी समय रहे हैं वो, उनसे मिलते जुलते रहे हैं। और चर्च लेन का कुछ संस्मरण? चर्च लेन भी बहुत पॉजिटिव जगह है। मैं तो शाम को पहुंचा था करीब 7:30 बजे, तो आधा पौना घंटा ही मुझे मिला था, क्योंकि 8:15 बजे तक वहाँ पे बंद करने का समय हो जाता है। सत्या दीदी से बातचीत हुई थी, उन्होंने भी कुछ बताया वहाँ के बारे में, और मैंने उसके वीडियो और फोटोग्राफी काफ़ी सारे पोस्ट किए थे। जी जी। तो वहाँ का भी एक अपना अलग अनुभव है, क्योंकि बाबा जी का जो वो बेड है वहाँ पे अभी भी अवेलेबल है, एज इट इज़ है। उनके चरण के निशान हैं, वो एक पेपर पे बने हुए हैं, वो वहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है, बेड के साथ ही लगा रखा है उन्होंने। तो वहाँ भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो वहाँ का भी बहुत अच्छा अनुभव है। मतलब सभी को वहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। सब कुछ एज इट इज़ जो बाबा के समय में था वहाँ पे अभी तक मेंटेन किया हुआ उन्होंने। जो अपना प्रयागराज स्टेशन है, हाँ जी, उससे लगभग कितनी दूरी होगी? लगभग 6-7 किलोमीटर है। अगर मतलब अपना कार या टैक्सी से जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का रास्ता है वहाँ से। सत्या दीदी से भी आपकी कोई बात? सत्या दीदी से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने बच्चों के बारे में बताया, उनका बेटा है, कैसे कैसे उन्होंने ग्रोथ की है, अच्छी लोग पोजीशंस पे हैं आज गवर्नमेंट के अंदर। तो बाबा जी के बारे में भी उन्होंने बताया थोड़ा बहुत, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया क्योंकि मैं लेट पहुंचा था, 7:30 के करीब पहुंचा था शाम को। तो 15 मिनट उनसे मेरी हार्डली बात हो पाई है। फिर कुछ बुक्स वगैरह उनकी थी, वो देखी हमने, बुक्स उनसे लेकर भी आया था मैं, जो दादा मुखर्जी द्वारा लिखी गई हैं। जी जी जी। तो वो सब चीज़ें। तो सत्या दीदी से कुछ बातचीत अगर आपको याद हो तो उसमें से सत्या दीदी से बातचीत नहीं, इतनी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरे बारे में ज़्यादा पूछा था और कुछ अपने बारे में, अपने बेटों के बारे में बताया था उन्होंने। वैसे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाया, समय इतना नहीं मिला। इतनी सारी जगहों पे आप गए और बहुत सारे लोगों से आप मिल भी चुके हैं, हाँ जी। तो उनमें कोई ऐसी चीज़ जो कॉमन चीज़ आपने पाई हो और जो महसूस किया हो कि अगर महाराज जी की कृपा चाहिए किसी को या उनकी कृपा किसी को मिलती है, तो ये कुछ आपको कोई कॉमन बात आपको? जितने भी भक्त मिलते हैं सभी को कृपा तो मिली हुई है बाबा जी, तभी वो उनसे जुड़े हैं। पहली चीज़ तो ये, कोई भी वैसे जुड़ नहीं सकता उनसे, उनकी कृपा होती है तभी कोई भी भक्त उनसे जुड़ पाता है। और मेरे ख्याल से उनकी कृपा कैसे चाहिए, कैसे मिलेगी, वो उन्हीं के हाथ में है। हमारी तो सिर्फ श्रद्धा और विश्वास उनके लिए चाहिए। और भक्त जितने भी मिलते हैं सभी यही बताते हैं कृपा पूरी है उनकी, तो उनकी कृपा तो हमेशा बरसती रहती है। वो कोई उसमें शक वाली बात नहीं है, कृपा कैसे होगी, और वो तो जिसको उन्होंने जोड़ा है वो कृपा करते ही करते हैं। अब आने वाले दिनों में कहाँ की यात्रा का विचार है? जब महाराज जी का आदेश होगा। अकबरपुर अभी तक पेंडिंग है, अकबरपुर नहीं जा पाए हैं, तो जल्द से जल्द सोच रहे हैं वहाँ पर कैसे भी एक प्रोग्राम बने और जाएं, दर्शन करें। आपके मन में बहुत सारी जगह हैं, हालांकि बाबा की सभी जगह अपने आप में दिव्य है, लेकिन फिर भी एक खास जगह के प्रति आकर्षण होता है, तो आपके मन में किस जगह के प्रति बार बार जाने का मन करता है आपको? कैंची धाम तो मेन है ही, बाकी काकड़ी घाट बहुत ज़्यादा आकर्षण लगा हमें। वहाँ का जो उनका बाबा जी का विग्रह है वो भी बहुत अपने आप में अट्रैक्ट करता है। और हनुमान बिरला मंदिर तो हमारा है ही, जहाँ जब मन करता है उठ के चले जाते हैं, क्योंकि नज़दीक भी है और वहाँ पहुँच भी सकते हैं हम जल्दी। तो वहाँ का एक अपना है कि वहाँ भी ज़्यादा ही जाना है। वहाँ पे हफ्ते में 1-2 बार 3 बार जितना कोशिश होती है पहुँचते हैं। हनुमान बिरला मंदिर है, कैंची धाम है, वृंदावन है, काकड़ी घाट है, ये 4 जगह ज़्यादा मन को संतुष्टि देती है। तो मित्रों, ये सुनीत मेहता जी से हम लोग बाबा महाराज जी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, ये कहाँ कहाँ की यात्रा इन्होंने की है, और हमेशा इनकी कोशिश रहती है कि जब भी काम के दौरान या काम के बाद फुर्सत में समय मिले तो बाबा की किन्हीं न किन्हीं जगह पे जाकर मत्था टेका जाए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाए। फिर किसी और वीडियो में किसी और बाबा के भक्त के साथ हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, आप अपना ध्यान रखिए और महाराज
जी के प्रति आपकी श्रद्धा तो बनी है ही, साथ ही साथ कोई परेशान हो, कोई दुखी हो, तो उसको भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि बाबा की कृपा, महाराज जी की कृपा उस व्यक्ति को भी मिल सके और उसके जीवन के अंधेरे भी दूर हो सके। जय महाराज। जय माता जी।